विनती मेरी स्वीकार हो और कहूँ मदार और कहना क्या तुम जागते कह डालो तत्काल। कहना क्या तुम जागते कह डालो तत्काल। कौन जरूरी काम से आए मेरे तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है और कहां से आए हो? किस काम के लिए आए हो? ठाकुर साहब, मेरा नाम गिरजा शंकर है। क्या? गिरजा शंकर मेरा नाम है। मैं लखनपुर का रहने वाला हूँ और कुछ काम से आपके पास आया हूँ। एक फरियाद लेकर के आया हूँ। वो कौन सी फरियाद है गिरजा बैठ जाओ शंकर? जमींदार साहब, ध्यान से सुनिएगा। तू ये दरख्वास्त लेकर के आया हूँ मैं, मेरी बिंदी को स्वीकार कर लीजिए। नाम है एक बेटी मेरी मोहिनी, अपने घर की बहू। और एक बेटी मेरी नाम है मोहिनी, अपने घर की बहू अब बना। ठाकुर साहब, मेरे पास एक बेटी जिसका नाम मोहिनी है, उसी के शादी के विषय में आपके यहाँ तक मैं पहुँच आया। जमींदार साहब, गिरजा शंकर, बोलो। हम तो चाहते हैं कि तुम हमारे बेटे के साथ अपनी बेटी मोहिनी का विवाह करना चाहते हो। तुम्हारे बेटे के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं जमींदार साहब आपके हवेली तक आ गया हूँ। नहीं गिरजा शंकर, हम अपने बेटे का विवाह अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा बेटा अभी पढ़ रहा है। अगर रुपये पैसे की जितनी भी जरूरत हो, हम तुम्हारे बेटी के विवाह के लिए कहो तो 40-50 हजार रुपए दे दें और जा करके अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से करो। जमींदार साहब, बिटिया के बर के लिए मैंने बहुत खोजा, बहुत परेशान हुआ, लेकिन कोई बर मिला नहीं है। आप पैसा दे देंगे, लेकिन जब बर ही नहीं मिलेगा तो मेरे बिटिया की शादी कैसे हो पाएगी? आप अपनी बेटी के वास्ते ना जाने कहाँ कहाँ वर ढूंढे, लेकिन आपको कोई वर नहीं मिला। ठाकुर साहब, नहीं मिला, मालूम नहीं मिला। क्या करूं? दर दर की ठोकरी उस बेटी के बजाय। शंकर, आज आज तुम हमारे सामने आंसू बहा करके अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। ठीक है गिरजा शंकर, अगर ऐसी बात है तो जाओ तुम खुशी से अपने घर में, जैसे ही हम अपनी राय अपनी श्रीमती से राय मशवरा करेंगे। अगर वो कहेंगे जैसे ही, तो हम ये संदेशा तुम्हारे घर तक अवश्य भिजवाएंगे। तुम चिंता मत करो। जमींदार साहब, अगर इतना काम हो जाता
मेरे बेटी को अपनी बहू बना लेते, घर में रखते तो मेरे सर का बोझा हल्का हो जाता। तो जाओगी जा घर को चले, कोई चिंता न करना किसी बात। तुम्हारी दुख भरी कहानी को सुन करके हम वादा करते हैं कि अपने बेटे का विवाह हम तुम्हारी बेटी के साथ अवश्य करेंगे। ठीक है। तो आप जितना कह देते हैं उतना करते हैं। हाँ। जाओ गिरजाशंकर, जैसा भी होगा हम तत्काल सूचना दे करके हम सारी बात अवश्य बताएंगे। आज तो हमने गिरजाशंकर से अपने बेटे का रिश्ता तय कर लिया, लेकिन अभी तक हमारी श्रीमती जी नहीं आई। अगर आज बड़ी खिचड़ी पक रही है, क्या बात है? अरे श्रीमती जी, हाँ हाँ, खिचड़ी तो समझो पक चुकी है। पक चुकी है। अरे मैं कुछ समझी नहीं। ये खिचड़ी पक गई और खिचड़ी खा गई, इसका मतलब क्या है? तुम्हारा बारा थोड़ी के बाटी है, तुम खा ले। मैं नहीं खाऊंगी, मैं जानना चाहती हूँ। अरे श्रीमती जी, क्या बात है? हमारे यहाँ हमारे ही पड़ोस के गिरजाशंकर आए थे। फिर वो कहने लगे, रोने लगे कि हमारे एक बेटी है जिसका नाम मोहिनी है और तुम्हारा बेटा राजू है। अगर ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। बेचारा रोने लग गया कि गिराने लग गया और मुझसे उसकी बात बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने अपने बेटे राजू का रिश्ता तय कर दिया। अच्छा, आप बैठ जाइए। स्वामी, अरे अपनी दासी से कुछ तो अरे बताओ पिया, अरे अपनी दासी से कुछ तो अरे बताओ पिया, रिश्ते बेटे का कितने में है किया। शादी ना करूं, लूंगी 50,000 रुपए, तब बेटे की शादी करूं। और तुम गिरजा के कहने में दया ना पिया, तुम
तय कर लिए हैं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। मुझे दहेज चाहिए। दहेज में 50,000 रुपए और गाड़ी, टीवी, सोफा सेट, कूलर, फ्रिज, पंखा और सोने की जंजीर और सोने की अंगूठी। अरे श्रीमती जी, साहेब आपके पास कमी नहीं है, कुछ बताओ मालकिन कौन सा। श्रीमती जी, भगवान ने हमें सब कुछ दिया, गाड़ी दिया, बंगला दिया, अच्छा। रुपया दिया, हाँ। पैसा दिया, धन दिया, दौलत दिया, गाड़ी, टीवी, फ्रिज, सब कुछ हेवन में। सब कुछ दिया है तो लगा दो, आज चल जाए। मेरे पास कुछ भी भरा हो, लेकिन हमें कुछ नहीं, हमें दहेज चाहिए, दहेज। और गिरजा शंकर से मैंने, श्रीमती जी बोलिए, सुन रही हूँ। और गिरजा शंकर से मैंने कहा कुछ नहीं, बातों बातों में मुझको बहका दिया गिरजा। तू लड़का भरा है ना, लॉलीपॉप पकड़ा दी, चूसा चला आया। हाँ। अरे श्रीमती जी, क्या? जब मैं बेटे की ब्याह रचाऊंगा, बारात लेके जाऊंगा, तो गिरजा शंकर से खुले शब्दों में कह दूंगा कि मुझे पूरे 50,000 चाहिए, गाड़ी चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, सब कुछ मांगवाऊंगा। चुप रहो। बेटे के रिश्ता तय कर लिए हो और तब कुछ नहीं कहा। अरे तुम्हें बच्चे के अपने ख्याल नहीं है, ले जाओ, फेंक दो, बेटे के गला दबा के मार डालो, सहते रिश्ता कह ले। हाँ? अरे जब यहाँ नहीं कुछ कहा, जब यहाँ नहीं कुछ कहा तो क्या वहाँ घंटा कहोगे? अरे श्रीमती जी, इतना क्यों बोलती चली जा रहा हूँ? मैंने कहा ना कि जब मैं बारात लेके बेटे का जाऊंगा तो गिरजा शंकर से बुला करके उससे 50,000 रुपए लूंगा, टीवी लूंगा, फ्रिज लूंगा, गाड़ी लूंगा, सब कुछ बिना चैन लूंगा, अंगूठी लूंगा। जब तक गिरजा शंकर सारी चीज हमें नहीं देगा, मैं अपने बेटे को बारात से वापस लेकर घर चलाऊंगा। ठीक है, हाँ हाँ, उसके सामने तुम्हारी जुबान नहीं खुली। और जब बारात लेके जाओगे तब वहाँ कहोगे मुझे टीवी दो, मुझे कूलर दो, मुझे पंखा दो, तो क्या हे भगवान, अबे तू भी हमारे श्रीमती जी से नाटक करेगा? हरामखोर, मैंने गिरजा शंकर को वादा दे दिया, बात दे दिया, और देख हमारी श्रीमती जी कितना गुस्सा हो गई, बहुत गुस्सा हो गए। अब तो जैसे अरे क्या बात कर रहे हैं? बेटे, आज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने तुम्हारे रिश्ते की कुछ बात कर दी। हमारे रिश्ते की बात? हाँ बेटा राजा, तुम्हारी कहने के बाद हम समझ नहीं पाए। अरे बेटा तुम चिंता मत करो, जैसा भी होगा सब ठीक ही ठाक होगा। अरे ये बात क्या कर रहे हो, हम कुछ समझ नहीं रहा है। भैया घबराओ ना तुम। अरे रिश्ता तुम्हार शादी तय हो गई। हमारी शादी? तुम्हार शादी साहब जी तय कर दे, तुमका बेच दे। यानी हमारी शादी तय हो गई? पापा ये क्या बात कर रहे हैं?
हाँ बेटे राजू, आप हमारी शादी करना चाहते हैं? हम तो सोचते हैं इस वर्ष से तुम इंटर की परीक्षा पास कर लोगे तो बस अगले महीने में हम तुम्हारा विवाह कर देंगे। घर में बहू आएगी, हमें भी रोटी बनाकर खिलाएगी, हमारी सेवा करेगी। पापा, अरे नहीं अपनी शादी अरे करेंगे पिताजी, नहीं अभी शादी अरे करेंगे पिताजी, अरे अभी कुछ दिन पढ़ाई अरे करेंगे पिताजी। अभी अपनी शादी हम नहीं करेंगे, अभी हम कुछ दिन पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ाई। बेटे राजू, हमने किसी से वादा कर दिया है और जानते हो अगर हम शादी नहीं करेंगे तो हमारा कितना बड़ा अपमान होगा। लोग हंसेंगे, ताने मारेंगे कि रिश्ता तय करके रिश्ता कैंसिल कर दिया। अरे नसीर, अरे किसी तरह से पापा को समझाओ, हम शादी नहीं करेंगे। तुम तो जानते हो कि हम कहीं बाहर वादा किए हैं। साहब मैं समझा रहा हूँ भाई यहाँ का। जिस प्रकार से राजू समझे ना, उसका नाम तुम जानते हो कि उसका नाम मोहिनी है। साहब घबराओ ना, मैं समझा दो और बता दो कि वो गिरजा शंकर की बेटी है और उसका नाम मोहिनी है। साहब ओ भैया, अरे मान जाइए साहब जी की बात। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हम शादी नहीं करेंगे। अरे कम से कम फोटो तो देख ले। हम कोई फोटो नहीं देखेंगे। अरे हमने कह दिया कि जब हमको शादी नहीं करना तो हमें फोटो कोई फोटो नहीं देखना। अरे नसीर, अरे ये तो उसी लड़की का फोटो है, लड़के ना की फोटो हमारी मोहिनी का। हाँ यार, इधर इसी बता, अभी तो पापा कह रहे थे कि शादी कर लो तो हम इनकार कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे थे क्या करें। अरे अरे तुम यहाँ से जाओ, पापा से बोल दो कि हम शादी करेंगे। नसीर, हम शादी करेंगे। हम मान ले बिया है, तुम्हारे बात करब, तुम हर काम फिट कराओ तो फिर देखो हमका वो खवाओ पारे। क्या जाओ ना बोलो। हम झटगुल्ला खा, झटगुल्ला? अरे रसगुल्ला बोलो। हम वादा करते हैं हम तुमको खिलाएंगे, लेकिन अब हम शादी करेंगे। इतना एहसान करो, पापा से बोल दो। अरे लंबरदार साहब, अब जाना तो चुप जमाना है खराब, लड़का शर्मात है कहे भैया हम समझाए मान गए बिया करे का। क्या? हाँ मान गए। क्या हमारा राजू तुम्हारी बात को मान गया? हाँ मान गए, शादी का वो विवाह करेगा। हाँ सब कुछ बता दिया। हाँ बता दिया। अरे वाह बेटे राजू, भैया मुन्ना बोलिए। आज तूने हमारे दिल को खुश कर दिया है, ये खुशी का ठिकाना अब पूछो ना कि कितना है मुन्ना। अरे आप हमारे पिता हैं, आपके बच्चों का हम पालन करेंगे, हम करेंगे शादी पापा। और मेरी लाज मुन्ना मुन्ना मुन्ना, और मेरी लाज मुन्ना तूने बचाया मेरी लाज। मेरी लाज
खुश लगे तुम्हारा कार्य है सब कुछ तय कर लेना। हाँ। शादी ब्याह के लिए बाजा गाजे मोटर गाड़ी ये सारी व्यवस्था करना तुम्हारा काम है। और 10 दिन पहले जैसे भी रिश्ता सब कुछ हो जाए तो ये बात गिरजा शंकर के घर चले जाना और कार्ड भी देकर। जी साहब जाइए, हम हेलीकॉप्टर तक कर लेंगे। चलो तुम्हारा जुगाड़ फिट हो गया, साथ में मोरो जुगाड़ फिट हो जाए। अरे जानते हो, हम तो सोचा कि न जाने हमारी शादी कहाँ कर रही थी, हमारा एकदम जी घबरा गया। मोरो जो घबरा मोर वाली आइटम वो मिली कि नहीं मिली?